टारगेट है DU MSW में एडमिशन लेना, DSSW में आप एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, तो ये सारी एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है आपको और ये वीडियो लास्ट तक देखना। ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। देखो, अगर आप इसमें एलिजिबल ही नहीं होगे तो आप फॉर्म क्या भर पाओगे, पेपर कोड क्यों फॉलो करोगे? पहली चीज 3 ईयर या 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको ये पता होगा कि पहले के जो स्टूडेंट है उनका 4 ईयर डिग्री तो होगा नहीं, उनके 3 ईयर डिग्री है। जैसे मैंने BHU से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो उस समय 3 ईयर डिग्री थी। आज से 4-5 साल पहले तक यही होती थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आया है। तो ये 3 साल का आपके पास डिग्री होना चाहिए या 4 साल का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। HUQP21 आपका पेपर कोड होगा, ये याद रखिएगा। HUQP21 पे डिटेल हम लोग अभी बात करेंगे, उसके एग्जाम पैटर्न और बाकी चीजें, एडमिशन प्रोसेस पूरा समझने वाले हैं। या फिर आपके पास मास्टर्स का भी डिग्री हो तब भी आप भर सकते हो, ठीक है। डिग्री ऑफ सोशल वर्क हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का तब भी आप भर सकते हो। समझ में आ रहा है क्यों होगा? क्योंकि ये बैचलर की डिग्री होगी तब आप यहां भर सकते हो। तो ये एक एलिजिबिलिटी है। अगर आप आउटर से कहीं से भर रहे हो तो आप भर सकते हो, निकाल भी सकते हो, ये सारी चीजें करनी है आपको। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। सीट्स कितनी है? देखो, अनरिजर्व्ड की 44 सीट्स हैं। C1 C2 मतलब C1 आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको रिजर्वेशन के लिए C2 कैटेगरी दी गई है, राइट। तो सीट मैट्रिक्स जो है अनरिजर्व्ड में 44 है, SC में 16 है, ST में 8 है, OBC में 29 है, EWS में 11 है। कंप्लीट आप ऐड करके देख सकते हो कितना सारा सीट है सभी कैटेगरी में, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में ये आपको कैटेगराइजेशन मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्जाम कैसे होता है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा क्यों। देखो, DU सोशल वर्क या CUET PG के तहत जितने भी एग्जाम होते हैं सब CUET PG के फॉर्म के साथ ही आएंगे। यानी कि आपको यह समझना है कि अगर आपको DU के किसी भी PG डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, किसी भी चीज में, तो आपको CUET PG का ही फॉर्म भरना है। और ये रहा उसका टाइमलाइन। दिसंबर में आपका फॉर्म आता है, दिसंबर के बाद 1 महीना आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप का। देन आपको लास्ट डेट के पहले फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है। मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो ये चीज का यहां आपको कंसर्न रहना है कि भाई टाइम तो आपके पास कम है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय से लगभग मैं मान के चलूं तो आपके पास 6 महीने हैं। और ये 6 मंथ ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्रूशियल भी है और आपकी तैयारी के लिए जरूरी भी है। तो ये 6 मंथ्स को आप कैसे यूज करते हो आपके ऊपर, और कैसे आप टारगेटेड वे में अपना क्लास करके एग्जाम निकालोगे ये आपके ऊपर है। देखो, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो 1400 रुपए है। एक चीज याद रखिएगा, ये पिछले 10 सालों में 12 सालों में एग्जामिनेशन फॉर्म NTA ने खूब लूटा है स्टूडेंट्स को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना फॉर्म का प्राइस था नहीं पहले। अगर आप इस बात से सहमत है तो जरूर अपने ओपिनियन दीजिएगा। ये पैसा कमाने वाली एजेंसी हो गई है। खास करके बुरा तो ये लगता है क्वेश्चन गलत ये सेट करते हैं और इसको सही करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक टफ चीज है स्टूडेंट्स पे। 1400 रुपए आप 2 पेपर कोड भरोगे उसके लिए है, और 2 पेपर कोड भरो या 1 पेपर कोड भरो, आपको यही करना है। 1400 रुपए जनरल में हो। अगर आप EWS और OBC NC लो तो 1200, SC ST हो 1100, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 1000 रुपीज। आउटसाइड भारत, अगर आप इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हो, जैसे NRI जो बाहर रहते हैं, उनको 7000 रुपया फॉर्म का देना है। उनके एग्जामिनेशन सेंटर वहां होते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इसमें पेपर कोड का क्या रोल है। देखो, NTA ने क्या किया है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पेपर कोड डिजाइन उसने करी है। पेपर कोड HUQP21। ध्यान से सुनिएगा, ये पेपर कोड आपका DU MSW का भी है और TIS MSW का भी है। क्लियर हो गया ये चीज? ये किसका किसका है? तो आप इस एक पेपर कोड से DU एंड TIS दोनों टारगेट कर सकते हो। ये मैंने हमेशा आपको मेंटरशिप किया। मैंने UGC नेट सोशल वर्क में 3 बार 99 परसेंटाइल से क्रैक किया है। साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा BHU MSW में। ये सब पहले से आप जानते हो। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो कुल मार्क्स आपके होगा 300। अब ये 300 में DU MSW कितना मिलेगा, कितना टारगेट करना है, ये भी मैं बता रहा हूं। देखो, अगर DU MSW चाहिए तो जाकर के पुराना आप कट ऑफ देख लो। कट ऑफ की वीडियो अगले डिटेल बनाएंगे हम, उसमें आपको 200 से ऊपर रहेगा तभी कोई चांस बनता है, अदरवाइज नहीं। तो भाई देखो, कंपटीशन इज गेटिंग टफ दिस डेज। टफ तो हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको मेंटरशिप और उनकी पेड क्लासेस में इतना अच्छे से तैयारी मैं करवा रहा हूं कि भाई इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें सभी जगह मेरे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं।
ठीक है ना। तो 75 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, राइट, दोनों भाषा में होगा, आपको ये ध्यान देना। याद रखिएगा ये 75 क्वेश्चन जो है ना, ये आपके डेडिकेटेड सिलेबस है HUQP21 से, वहीं से दिए जाएंगे। तो ये जो आपका पूरा इंफॉर्मेशन है, ये DOMSW के प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। आपके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही शिद्दत से बताई गई है। मतलब आप वो 4-5 वीडियो अगर फॉलो कर लेते हो तो आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पहली चीज, सभी के सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, ये सब चीजें होंगी। आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपने गलत करा है तो -1 डिडक्ट भी होगा। अनअटेम्प्टेड या अनअसाइंड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स दिया जाएगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर अगर मान लेते हैं कि अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है तो आपको करेक्ट ऑप्शंस आपने किए हैं तो आपको दिया जाएगा। कई बार होता है ये NTA की गलती है, तो वो आपको या तो सबके 4 मार्क्स काट लेती है या आपको सभी को प्रोवाइड कर देती है। ये उनका क्वेश्चन का पैटर्न होता है। ड्रॉप करेंगे अगर तो या तो उनको दिया जाएगा अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, ये सब चीज़ें होती हैं। खैर ये तो एग्जाम के बाद हम बताएंगे आपको मोटा मोटी जो चीज़ें ध्यान रखनी थी वो हमने आपको गाइड कर दी है। तो आपको ये CUT PG के बारे में पता चल गया। CUT PG का फॉर्म दिसंबर में आता है। एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। आपको थोड़ी चीज़ें हम नोट करके बता देते हैं। आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने मन बना लिया है कि हाँ सर हमें तैयारी करनी है, तो ये हमारा एग्जाम का गाइड बुक है, हमारी एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जो चैनल का नाम है वही एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, दोनों को हमने सेम कर दिया है। उस पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको देखो अभी ये फ्रीडम सेल में 6500 की कोर्स 50% ऑफ में मिल जाएगी और आप यहां से ले सकते हो। तो ऐसा मौका फिर आपको बाद में मिलेगा नहीं। आपको दिमाग में होगा कि सर क्या मिलता है, हम आपको डेमो क्लास दिखाएंगे, आपको सारी चीजें समझाएंगे। अभी भी आपको हम बता रहे हैं, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। इस कंटेंट सेक्शन पे जब आप जाएंगे, जैसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ओवरव्यू और कंटेंट दिखेगा। कंटेंट पे जाएंगे तो आपको यहां दिखेगा CUT PG के 32 मॉक टेस्ट यहां अवेलेबल है। आप किसी भी फोल्डर को खोलेंगे, ये यहां पे देखिए 6 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट हमने यहां रखा है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अलग अलग 9 यूनिट आपके सिलेबस डिवाइड है, उसमें हमने कंप्लीट रखा है। ठीक है ना। आपको मेंटोरशिप जिस भी समय जरूरत पड़ती है हम अवेलेबल रहते हैं। और ये कूपन, जैसे ही आप यहां देखो कूपन मैं आपको दिखाता हूं, कूपन आप यहां अप्लाई हियर करोगे, आपका ये फ्रीडम सेल का कूपन ऐसे करेंगे हम, तो ये अप्लाई हो गया, राइट। तो आपकी प्राइसेस कितनी कम हो गई। ठीक है। PYQ में अगर हम देखें तो PYQ का हमने PDF भी दे रखा है और PYQ की ई-बुक भी दे रखा है, वो हम आपको अभी शो करेंगे, टेंशन ना लो आप। ठीक है। तो HUQP21 का डिटेल सॉल्यूशन है, 2026 का 2022 से 2026 तक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वीडियो एंड ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्मेट दोनों में, ये याद रखिएगा, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको HUQP21 के यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर चाहिए, यानी यूनिट 1 में सोशल कॉन्सेप्ट क्या डिटेल है, इसमें डिटेलिंग की वीडियो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो हम आपको शेयर कर देंगे क्या क्या किस तरीके से मिलेगा। यूनिट 2 में 10 वीडियोज है, यूनिट 3 में वीडियोज है, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रखा है और लाइव क्लासेज में भी रखा है। आप लाइव क्लासेज पे क्लिक करके देख सकते हो। डेली 7 PM इवनिंग में हमारी क्लासेज कंडक्ट हो रही है हमारे एप्लीकेशन पे। और याद रखिएगा फ्री इज फ्री। अगर आप फ्री के चक्कर में हो तो फ्री तभी आता है जब बाकी से टाइम बचेगा, राइट। समझ में आ गया। तो फ्री आता है, फिर भी हमने यूनिट 1 पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो ये पॉलिटी के वो चैप्टर्स है जिसे बार बार रिपीटेड वे में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हमने आपको दे रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये सारा आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं या यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। PYQ मेंटोरशिप अगर आपको जरूरत होती है तो आप कर सकते हो। एक स्टूडेंट मोबाइल और लैपटॉप दोनों जगह लॉगिन कर सकता है, 2 डिवाइस लॉगिन कर सकता है, ये उसके पास अवेलेबिलिटी है। कोर्स में आप जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों में हम ऐड करते हैं, और जैसे ही आप ऐड होगे तो आपको इस तरीके से नोटबुक भी मिल जाएंगे। मास्टर गाइड बुक मैंने अपने निर्देश में, चूंकि मैं UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हूं, तो मैंने ये अपने निर्देश में बनाया। और देखो इसमें सारी चीजें, सिलेबस दी हुई है, आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, आपको ये कंप्लीट चीजें मिल जाएगी। कोई भी चैप्टर हमने एक ढंग से पढ़ाया है, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी उसके सिलेबस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी हैं। आपके दिमाग में होगा कि सर हमें प्रैक्टिस सेट कैसा मिलेगा। इसका प्रैक्टिस सेट 583 पेजेस का है, याद रखिएगा। उतना बड़ा प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी को
ये समझना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको अभी शो करने वाले हैं, इस पे आप जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 टू 2025 है, इसमें 2026 अपडेट होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब तक ऑफिशियल क्वेश्चन मुझे नहीं मिलता है मैं सॉल्व नहीं करवाता हूं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है। ये रही हमारी कंटेंट की बात। आपको किस तरीके से तैयारी करना है, हमने फ्री वाला सॉल्यूशन भी दे दिया है एंड पेड वाला सॉल्यूशन भी दे दिया है। देखो अगर आप वाकई में चाहते हो एग्जाम निकालना तो आप डिसाइड करो, डिसाइड करके तैयारी स्टार्ट कर दो। सारी चीजें, सारे रिसोर्सेज, सारा कुछ अवेलेबल है आपके पास। आप इन सब चीजों को देखो। आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है। हर साल मार्च में ही होता है, एवरी ईयर ये मार्च में कंडक्ट किया जाता है। अब ये जो एग्जाम पैटर्न है ना, इसको आप ध्यान रखिए। अगर तैयारी अभी से करोगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। अब आपका रह रहा है HUQP21 पेपर कोड। इसकी तैयारी के लिए सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वाली वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और नए तरीके से भी सिलेबस को एक्सप्लेन कर दूंगा। जरूर जुड़िएगा उस सेशन में। थैंक यू सो मच।